ये है मोहनगंज के डीबीएस स्कूल। अभी अभी स्कूल छुट्टी हुई है। इस इलाके का सबसे बड़ा स्कूल यही है। यहाँ क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक है। सुबह के 8 बजे स्कूल शुरू होता है और दोपहर के 2 बजे छुट्टी हो जाती है। महिम नाम के एक छात्र को लगभग हर दिन स्कूल के कुछ छात्र चिढ़ाते हैं। दरअसल महिम बहुत गरीब घर का लड़का है। पुराने घिसे पिटे चप्पल, एक पुराना बैग जो फटा हुआ है और तप्पी लगाया हुआ है, ये सब लेकर महिम स्कूल जाया करता तो वे लड़के उसका मजाक उड़ाया करता। इस तरह के किसी भी मजाक महिम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे बहुत गुस्सा आता। जब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता तब पलटकर उन बदमाश लड़कों का विरोध करने लगता और वे भी चुप हो जाते। जैसे ही महिम चलने लगता तो उन लड़कों ने फिर से महिम का मजाक उड़ाना शुरू कर देता। ये घर महिम का है। इस घर में रहने के लिए 2 कमरे और एक रसोई घर है। एक दिन महिम स्कूल से घर लौट रहा था, तब उसका पापा वासुदेव दरवाजे के सामने बैठा था और मम्मी दीपिका रसोई घर में खाना बना रही थी। महिम अपने पापा को देखकर रुक गया और कहा, जानते हैं पापा, हर रोज स्कूल के कुछ लड़के मुझे बहुत चिढ़ाते हैं क्योंकि मैं पुराने चप्पल, फटा हुआ स्कूल ड्रेस और तप्पी लगाया हुआ बैग लेके स्कूल जाता हूँ। वे मुझे लेकर मजाक करते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप अच्छा नहीं लगता बोलने से कुछ नहीं होगा। ये सब होने वाला है, मुझे पहले से ही पता था। और जाओ बड़े स्कूल में भर्ती होने के लिए। तो मैंने कितनी बार स्कूल में भर्ती होने से मना किया था। वो सब बड़े बड़े स्कूल हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़कर भी दिनेश का बेटा आज स्कूल टीचर की नौकरी कर रहा है। तेरी मामी कहती है आजकल सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। और तब तूने भी जिद किया कि डीबी स्कूल में भर्ती होना है। हम जैसे गरीब लोगों के लिए वो स्कूल नहीं है, समझा? प्राइमरी स्कूल ही ठीक है। महिम अपने पिता के बातें सुनकर चुपचाप खड़ा रहा, कुछ भी नहीं बोला। मायूस होकर देखने लगा। महिम इतने दिनों से घर पर ये नहीं बता सका कि उसके दोस्त उसे मानसिक रूप से अत्याचार कर रहे थे, पर आज उन लड़कों ने सारे हदें पार कर दिया था तो महिम से और रहा नहीं गया। तो घर आते ही उसने सब कुछ बता दिया, पर बोलने से कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टा पापा से डांट पड़ गया। यहाँ महिम की मम्मी दीपिका चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसे भी बहुत बुरा लगा पर कुछ नहीं कह पाई। बचपन से महिम का पढ़ाई के प्रति इतना आग्रह देखते हुए उसे उस बड़े स्कूल में भर्ती कराया था। तब माँ बेटे ने वासुदेव का एक नहीं सुना। उसने बहुत बार मना किया था। असल में दीपिका चाहती है कि उसका बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़कर भविष्य में बड़ा कुछ करने का योग्य बने। दीपिका को पता था कि महिम मानसिक रूप से दुखी रहेगा तो उसके पढ़ाई का बहुत नुकसान हो सकता है। तो रात में बेटे को खाना परोसकर कहा, देख महिम, तू अच्छे स्कूल में भर्ती हुआ है अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए। तो स्कूल के बाहर तुझे कौन क्या कहता है वो सब लेकर बिल्कुल मत सोचना। अगर तू वो सब फालतू के बातें सोचता रहेगा तो तेरा पढ़ाई में नुकसान होगा। अगर वे लड़के तुझे कुछ कहता है तो उसको गुरुत्व मत देना। देखना, कहते कहते वो एक दिन खुद ब खुद चुप हो जाएगा। सब कुछ सुनकर महिम ने कहा, ठीक है मम्मी, अब मैं वो सब बातें लेकर बिल्कुल नहीं सोचूंगा और उन लड़कों के बातों को भी गुरुत्व नहीं दूंगा। तापी ताप ताप तापी ताप ताप तापी ताप ताप तापी ताप ताप तापी ताप ताप। अगले दिन से स्कूल के वो सब लड़के महिम को पीछे से चिढ़ाने लगे, पर महिम सबको अनदेखा कर देता, जैसे कि उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर वे लड़के निरुत्साह हो गए। महिम को चिढ़ाने के लिए उत्साह खो दिया। इस लड़के का नाम है ऋषि। इसके पिता राकेश गुप्ता, जो डीवीएस स्कूल के परिचालन कमेटी के सेक्रेटरी है। तो इन लड़कों में से महिम को चिढ़ाने के पीछे ऋषि का हाथ सबसे बड़ा था।
महिम का पीछा करते करते ऋषि थोड़ा जल्दी जाके महिम के नजदीक आ गया। महिम अपना टूटा हुआ बैग को उठाकर घर की तरफ जाने लगा। कुछ समय के अंदर ऋषि के पिता यानी कि इस डीवीए स्कूल के सेक्रेटरी, इलाके का जाने माने नेता राकेश गुप्ता अपने गाड़ी लेकर स्कूल पहुंचे और सीधा प्रिंसिपल सर के रूम में जाकर बैठे। अचानक राकेश बाबू को आते देखकर वे आश्चर्य हो गए और कहा, क्या बात है राकेश बाबू, सब कुशल मंगल? ऐसे अचानक स्कूल क्यों आना पड़ा? स्कूल में आज इतना बड़ा कांड हो गया और प्रिंसिपल होके आपको कुछ पता ही नहीं है। माहिम नाम का ना जाने कहाँ के एक लड़के ने मेरे बेटे ऋषि को मुक्का मार के रास्ते में गिरा दिया है। कितना बड़ा साहस! 24 घंटे के अंदर आप उस लड़के को सस्पेंड कर देंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं? माहिम ने मुक्का मार के ऋषि को रास्ते में गिरा दिया है? अनबिलीवेबल। आमतौर पर माहिम बहुत ही शांत लड़का है, मन लगाकर पढ़ाई करता है। उसने ऐसा कुछ किया है मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ। ये सब घटना होने के बाद ऋषि या दूसरे किसी लड़के ने मेरे पास आकर कॉम्प्लेन नहीं किया, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन स्कूल में इस तरह के घटना नहीं होना चाहिए था, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन राकेश बाबू, इतनी आसानी से अचानक किसी भी स्टूडेंट को सस्पेंड नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ नियम है और नियम लंघन करने पर ऊपर महल से प्रेशर आएगा और उसके बाद लोकल न्यूज पेपर में भी अगर एक बार कुछ नेगेटिव न्यूज छाप दिया, इलाके में शोर मच जाएगा और उससे हमारे स्कूल के साथ साथ आपका इमेज भी खराब होगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, पहले पूरा घटना अच्छे से जान लेता हूँ, फिर कुछ व्यवस्था करेंगे। ठीक है, आप अपने तरफ से समय ले लीजिए, पर मैं नहीं लूँगा। मेरे बेटे पर हाथ उठाया है, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अभी माचा चखाता हूँ। कुछ समय के अंदर राकेश बाबू लोगों से पूछताछ करके अपने बेटे ऋषि को साथ लेकर महिम के घर जाकर पहुंचे। गांव के इतने बड़े प्रभावशाली नेता राकेश गुप्ता खुद गाड़ी लेकर इस गरीब के आंगन में हाजिर हुए हैं। ये देखकर महिम के मम्मी दीपिका और पापा वासुदेव दोनों आश्चर्य हो गए। दादा, अब हमारे घर में क्या हुआ है? अच्छा, तो माहिम तेरा बेटा, वो कैसा लड़का है रे? स्कूल में मेरे बेटे को मुक्का मार के रास्ते पर गिरा दिया था। उसके कमर में इतने जोर से लगा है कि वो अच्छे से चाल भी नहीं पा रहा है। माहिम कहाँ है? अभी बुला उसे। दादा, वो तो अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटा। उसका इतना बड़ा साहस कि वो आपके बेटे पर हाथ उठाया है। शायद इसीलिए वो डर के मारे घर नहीं लौटा, कहीं छिप के बैठा होगा। अंकल, मैं अभी देख के आया। महिम पेड़ों की झड़ियों के पास बैठा है। ये है सौरभ, ऋषि का दोस्त। उस घटने के समय वो ऋषि के साथ ही था। तुमने उसे वहाँ पर देखा है? क्या ये बात उसको पता है? नहीं नहीं अंकल, महिम ने मुझे नहीं देखा, मैं तो उसको पीछे से देखा है। इसका मतलब अभी तक वो वहीं पर बैठा होगा। चलिए दादा, आज उसे इतना मार मारूंगा कि वो जीवन भर याद रखेगा। वासुदेव के साथ राकेश गुप्ता और ऋषि भी उस तरफ जाने लगे। गांव के प्रभावशाली व्यक्ति के नजर में अच्छा बनने के लिए वासुदेव कुछ ज्यादा ही निर्मम हो गया था। ये देखकर महिम की मम्मी दीपिका बहुत उद्विग्न हो गई और सोचा कि महिम तो बहुत शांत स्वभाव का लड़का है, किसी के ऊपर हाथ उठाने वाला लड़का ही नहीं है। और तो और उसे समझाने के बाद से उसको वे लड़के चिढ़ाने के बावजूद वो चुप रहता है।
तो अचानक से ऐसा क्या हुआ? मेरे बेटे को साल भर छेड़ता रहेगा और कहेगा वे लोग निर्दोष है। ये सब सोचते सोचते दीपिका चिंतित हो गई। ना जाने आज उसके बेटे को कितना मार पड़ेगा। उससे और रहा नहीं गया तो वो उस झाड़ियों के तरफ जाने लगी। गांव के पास ये झाड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बीच में एक सड़क। शॉर्टकट में जाने के लिए कई लोग इस सड़क का उपयोग करते हैं। राकेश गुप्ता के बेटे का मामला है, इसलिए गांव के और भी 2 लोग साथ में जा रहे हैं। एक दुबले पतले बेचारा लड़के को मारने के लिए इतने लोग ऐसे झुंड में जा रहे हैं कि देखकर लगेगा वे राज्य जय करने के लिए जा रहे हैं। दीपिका डरते हुए सबके पीछे पीछे जा रही थी। ये सब लोग उसके बेटे के साथ क्या करेगा ये सब सोचते हुए सौरभ नाम का वो लड़का सबको वहाँ लेके आया जहाँ पर महिम बैठा था। इतने समय से महिम यहाँ बैठकर रो रहा था। सबके आने का पता चलते ही वो चुप हो गया। उसके पास में किताब कॉपी के साथ टूटा हुआ बैग पड़ा था और ये टूटा हुआ बैग को देखकर ही विचक्षण राकेश बाबू को पता चल गया कि इस घटने के पीछे जरूर कोई कारण है। जब वो ये सब सोच रहे थे तब वासुदेव महिम को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तब राकेश बाबू ने उसे रोककर कहा, रहने दे, तुझे और कुछ करने का जरूरत नहीं है। सौरभ, ऋषि, सच सच बताओ, महिम का बैग किसने फाड़ा? मैंने फाड़ा। क्यों? महिम का बैग क्यों फाड़ा था? इसका उत्तर सौरभ और ऋषि दोनों के पास ही था, पर किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। चुपचाप खड़ा था। तब दीपिका और चुप नहीं रह पाई। उसने कहा, शायद मैं इसका जवाब दे सकती हूँ। असल में भाई साहब, हम जैसे गरीब घर में संतान को DBS जैसे स्कूल में भर्ती कराना एक प्रकार असंभव है, लेकिन बचपन से महिम के पढ़ाई के प्रति आग्रह देखकर मैंने अपना गहने बेचकर उसे उस स्कूल में भर्ती कराई। हर महीने उसका पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए हमें कितनी परेशानी होती है वो सिर्फ हम जानते हैं। इसलिए हर साल महिम को नया बैग, जूते, स्कूल ड्रेस नहीं दे पाती। जब फट जाती है मैं सिलाई कर देती हूँ और ये सिला हुआ बैग, स्कूल ड्रेस देखकर साल भर लड़के उसका मजाक उड़ाता है। इससे महिम को बहुत दुख होता है। एक दिन स्कूल से लौटकर जब उसने अपने पापा को सब कुछ बताया तब उसके पापा ने उसी को डांटा। असल में पहले से ही महिम को इस स्कूल में भर्ती कराने के बारे में उसके पापा का आपत्ति था। महिम रोज रात को बिस्तर पर रोते रोते सो जाता। एक दिन मैंने उसे कहा, देख महिम, तू अच्छे स्कूल में भर्ती हुआ है अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए, तो स्कूल के बाहर तुझे कौन क्या कहता है वो सब लेकर बिल्कुल मत सोचना। अगर तू वो सब फालतू के बातें सोचता रहेगा तो तेरा पढ़ाई में नुकसान होगा। अगर वे लड़के तुझे कुछ कहता है तो उसको गुरुत्व मत देना। देखना, कहते कहते वो एक दिन खुद ब खुद चुप हो जाएगा। एक दिन महिम स्कूल से लौटकर मुझे कहा, जानते हैं मम्मी, आपने ठीक कहा था, वे लड़के अब मुझे चिढ़ाकर पहले की तरह खुश नहीं है, तो अब चुप हो गया है। यहाँ आकर महिम का टूटा हुआ बैग देखकर मैं समझ गई कि प्रतिहिंसा में वो लड़के बैग को फाड़ दिया। पापा के डर से फरा हुआ बैग लेकर वो घर नहीं लौट पाया, तो यहाँ बैठकर रो रहा है। भाई साहब, आपने उनको रोका क्यों? महिम के पापा को बोलिए ना कि बेटे को पीटकर अपने मन का आस मिटाने के लिए। अब राकेश गुप्ता के सामने पूरी घटना पानी की तरह साफ है। बेटे की बातों में आकर उत्तेजित होकर इतना कुछ करना बिल्कुल उचित नहीं हुआ। अब उनको ये बात समझ में आ गया। माहिम, इधर आ बेटा। महिम राकेश गुप्ता के सामने गया। अब मुझे लग रहा है कि तूने ऋषि को जो मुक्का मारा था वो और जोर से मारना चाहिए था। शायद तब उसे पता चलता कि एक पुराना सिला हुआ बैग का हैंडल फाट जाने से भी घर पे जाके जवाब देना पड़ता है। मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ। पर बेटा, स्कूल के अंदर मारपीट करना ठीक नहीं है। आगे से ऐसा मत करना। अगर कोई कुछ करे तो बिना डरे
प्रिंसिपल सर के पास जाकर कंप्लेन कर देना, ठीक है ना? मैं आज ही तेरे लिए एक नया बैग खरीद के दूंगा। अब घर चल। और वासुदेव, बहुत से लोग ना जाने कितना कुछ करते हैं पर फिर भी उसके बेटे ठीक से पढ़ाई नहीं करते। तू अपने बेटे को जितना हो सके उत्साहित करना चाहिए और उसकी पढ़ाई के खर्चे के लिए मैं जरूर कुछ करूंगा। ऋषि को घर पे छोड़कर राकेश गुप्ता फिर से डीवीएस स्कूल में हाजिर हुए प्रिंसिपल सर के साथ बात करने के लिए। फिर उन्होंने प्रिंसिपल सर को पूरे घटने का विवरण देने लगे और अंत में कहा, ऋषि और उसके दोस्तों के लिए आपको जैसा ठीक लगे वैसा पनिशमेंट दीजिएगा। आप स्कूल के अभिभावक हैं, हम सिर्फ आपको कोऑपरेट करते हैं। ऐसी जल्दीबाजी में मेरा वहाँ जाना बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। असल में राकेश बाबू, कभी कभी हमें किसी का अन्याय काम बहुत कष्ट देता है, लेकिन जब उसे खुद का गलती का एहसास होता है और वो उसे सुधरने का कोशिश करता है, तब जो खुशी मिलता है ना, वो पहले का कष्ट को भुला देता है, जिससे और अच्छे अच्छे काम करने का उत्साह मिलता है। तो दोस्तों, अब सबको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी वो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताना। और आगे ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करके रखिए और हमारी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। थैंक यू।